आज हम लोग करेंगे जो हमारे मिसलेनियस के मैट्रिसेस के क्वेश्चन है, उसमें मेन फोकस रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से तुम लोग का चैप्टर ही हट गया था। तो पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये वाले क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि करके। तो वही बात ये है कि मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है, और पिछले साल वो हट गए थे तुम्हारे। तो इसलिए पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखते हैं कि है क्या चीज़। ठीक है, लेट सपोज मैंने तुमको बोलूँ कि तुम लोगों ने पिछले साल एक चीज़ सीखी थी कि अगर मैं लिख रहा हूँ 1+2+3+4 टिल n टर्म्स तक लिख रहा हूँ उसको, तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा? 1+2+3 टिल 4 तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n×n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे अगर मैं n स्क्वायर तक की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला कितना होगा? दैट इज इक्वल टू n×n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ऐसे अगर मैंने बोला 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ही हमको जाना है कहाँ तक? n के क्यूब तक जाना है। तो कितना आएगा? तो n×n+1/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब ये कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो तुम लोग को याद करने हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल पीएमआई तुम करके आए होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ के आए होते पिछले साल, तो तुमको ये फॉर्मूला पता होते हैं। नहीं पता तो इनको लिख के रखो कि ये फॉर्मूला तुमको एटलीस्ट पता होने चाहिए। 1 से लेके n तक का जो सम होता है 1+2+3 टिल n टाइम्स, दैट इज टिल n, दैट इज n×n+1/2। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर टिल n के स्क्वायर तक का सम होगा n×n+1 इंटू 2n+1/6। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब टिल n का क्यूब, दैट इज n इक्वल टू n×n+1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा 1+2+3 टिल कहाँ तक जाओ? 10 तक जाओ, बताओ इसका सम कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, मैं ये लगाऊंगा 10 इंटू 10+1 11 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, आंसर आ गया 55। क्लियर है? अगर मैंने बोला होता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ तक जाओ? 10 के स्क्वायर तक जाओ, तो कितना सम आएगा? तो मैं लिखता n मतलब 10 प्लस इंटू n+1, तो n+1 10+1 11 इंटू 2n+1, और 2 10 20, 20+1 21 डिवाइडेड बाय 6। भाई 3 2 जा 3 7 जा 2 5 जा 7 5 जा 35, 35 इंटू 11 जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन चलते हैं, इन तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, क्या ये फॉर्मूला सिर्फ 10 तक ही वैलिड है, 11 के लिए भी वैलिड होगा? हाँ भाई, क्या ये फॉर्मूला 10 तक वैलिड है क्या, या फिर ये आगे जाके 11 के लिए भी वैलिड होगा? क्या लगता है तुमको? 11 के लिए भी होगा। होगा? अच्छा ठीक है, 11 के लिए है, क्या ये 12 के लिए भी वैलिड होगा? तो ये कहां तक के लिए वैलिड होगा? कहां तक के लिए? n नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, n नंबर्स तक के लिए वैलिड है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि फॉर्मूला किसी ने मेरे को दिया हुआ है, मेरे को ये प्रूव करना होता है कि भाई प्रूव करके बताओ कि ये फॉर्मूला n नंबर्स तक के लिए वैलिड है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। अगर n की वैल्यू, अगर मैं एक नेचुरल नंबर ना डालूं, 1 2 3 4 डाला और आगे जाकर के मैंने एक इंटीजर बोल दिया, तो ये चीज वैलिड नहीं है। ये तभी तक वैलिड है जब n एक नेचुरल नंबर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कि ये चीज प्रूव करके दिखाओ कि भाई ये n तक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो जैसे कि बाय पीएमआई क्वेश्चन लिखेंगे पहला, बाय पीएमआई फर्स्ट क्वेश्चन। पीएमआई मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय पीएमआई प्रूव 1+2+3 till n, that is equal to n into n+1 divided by 2. By principle of mathematical induction prove 1+2+3 till n, that is equal to n into n+1/2. ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे आप सब लोग कैसे करते हैं उसको। लेट p of n, that is 1+2+3
प्लस 4 टिल n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। हम मान लेते हैं कि दिस इज p ऑफ n। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया मेरा 1 से लेकर n तक का सम, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। पहले मैं देखता हूँ कि 1 के लिए ये चीज़ वैलिड है कि नहीं। अगर मैं सिर्फ एक टर्म लूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या ये 1 के लिए वैलिड है क्या? तो चलो, तो p ऑफ 1 मैं चेक कर लेता हूँ p ऑफ 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो p ऑफ 1 दैट इज, वहां पे वैल्यू डालूंगा, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1/2। तो दैट इज 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1। चेक करो, अगर मैं सम लेता फर्स्ट टर्म का सिर्फ तो आंसर 1 आता था। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम लेता तो आंसर 1 आता था। देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि हमको जहां तक गिनती आती है वहां तक के लिए ये चीज ट्रू है। जैसे कि मैंने अभी 10 तक लिया था, बट तुम बोले कि 11 के लिए भी ट्रू होगा, फिर किसी ने बोला 12 के लिए भी ट्रू होगा, किसी ने बोला भाई n आगे तक ट्रू होगा, इनफाइनाइट तक ट्रू होगा। तो मैं मान लेता हूं मुझे k तक गिनती आती है, किसी नंबर k तक गिनती आती है, तो लेट एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लेते हैं कि p ऑफ k तक ये चीज ट्रू है, और जहां पे k किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से ट्रू। ठीक है, तो लेट या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू where k belongs to natural number। ठीक है, अब p ऑफ k की वैल्यू निकालते हैं। तो p ऑफ k कितना हो जाएगा भाई? तो p ऑफ k जहां तक मुझे गिनती आती है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक, k तक। और अगर वो ट्रू है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू k प्लस 1/2। क्या ये बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, अब अगर मैंने प्रूव कर दिया, ध्यान दो यहाँ पे, पहले मैंने क्या ये दिया हुआ था हमको, तो मैंने उसको लिख दिया p ऑफ n, मान लिया इसको, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। फिर मैंने बोला भाई पहले चेक तो कर लूँ क्या ये ट्रू भी है कि नहीं है। तो मैंने p ऑफ 1 के लिए देखा, p ऑफ 1 के लिए सही आ गया आंसर। मतलब p ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब कि फर्स्ट टर्म के लिए चीज सही आई है, फॉर्मूला फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला सही है। फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई k टर्म्स तक के लिए सही है फॉर्मूला, जहां तक मुझे गिनती आती है उस k टर्म तक के लिए चीज सही आ रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये k प्लस 1 टर्म के लिए भी सही है, मतलब मुझे जहां तक गिनती आती है उससे एक नंबर ज्यादा के लिए भी सही है। ठीक है भाई, फिर वो हमारा k बन गया, मतलब उससे एक और नंबर ज्यादा के लिए सही है, फिर वो k बन जाएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर्स के लिए भी सही होगा। ठीक है, तो टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, लिखो, मैं टाइम दे दूंगा, सिर्फ देखो यहाँ पे। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है। तो p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा भाई, तो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टिल सेकेंड लास्ट नंबर आएगा k, और लास्ट नंबर आएगा k प्लस 1, और हमको प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n की जगह पे डालना पड़ेगा k प्लस 1। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का सम कितना है भाई, ये तो हमने ट्रू माना था, तो ये सम था k इंटू k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1, और RHS में क्या है, k इंटू k प्लस 2/2 RHS में। चलो देखते हैं ये भी इसके बराबर बनता है कि नहीं। भाई कॉमन निकाल दो, कॉमन आ गया k प्लस 1, अंदर बच गया k/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2। तो कितना आ गया, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू k इंटू, गलत आ रहा है पर, k प्लस 1 कॉमन निकाला, यहाँ पे ये गलती हुई है, इस k नहीं डालेंगे, इसको k प्लस 1 डालेंगे। क्यों, क्योंकि n की जगह पे k प्लस 1 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS,
LHS RHS इक्वल आ गया, देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, P ऑफ k प्लस 1 जो है वो ट्रू है किसके लिए, जब तक k किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स, एंड हेंस ये फॉर्मूला हमारा n नंबर्स तक के लिए वैलिड है। देखेंगे इसको, तो सही इंडक्शन का काम। चलो भाई एक और करते हैं सही। अब हम लोग प्रूव करते हैं किसके लिए, स्क्वायर के लिए, कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये प्रूव करेंगे, आ रहा है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर टिल n का स्क्वायर, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब है, सॉरी पहले क्यूब के लिए कर देते हैं। ठीक है, ये सब क्यूब्स है, तो क्यूब के लिए प्रूव करते हैं कि फॉर्मूला आएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम P ऑफ n, तो लेट P ऑफ n इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टिल n का क्यूब, दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले P ऑफ 1 निकालते हैं, P ऑफ 1। ठीक है, P ऑफ 1 इज इक्वल टू दैट इज 1 का क्यूब इज इक्वल टू, एन की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर। तो भाई 2 से 2 कैंसिल होगी, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 क्या है, ट्रू है। क्लियर है। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि ये चीज ट्रू, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि जहां तक हमको गिनती आती है k तक, वहां तक ट्रू होगी। तो एज्यूम P ऑफ k इज ट्रू, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तो P ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, तो P ऑफ k इज इक्वल टू, P ऑफ k इज 1 का क्यूब 2 का 3 का, कहाँ तक, k के क्यूब तक। तो दैट इज इक्वल टू, n की जगह आप k डाल देंगे तो k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया। P ऑफ k इज 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब, दैट इज k इंटू k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। टू प्रूव, यहां से मेन कहानी है अब, टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हमको प्रूव करना है P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो P ऑफ k प्लस 1 पहले आएगा कितना, P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, P ऑफ k प्लस 1 इज 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, चलते जाएंगे कहाँ तक, सेकेंड लास्ट टर्म आएगी k क्यूब, और लास्ट टर्म आएगी k प्लस 1 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू, और किसके प्रूफ करना है हम लोग को, टू प्रूव दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू k की जगह n की जगह पे डाल दो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है कि इस चीज की वैल्यू इसके बराबर है। चलो भाई, तो LHS देखते हैं। LHS कितना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, चलते चलते जाएंगे कहाँ तक, k क्यूब k प्लस 1 का होल क्यूब। बट ये जो नंबर बन गया 1 से लेकर k तक, ये तो P ऑफ k बन गया आगे ना, ये क्या बन गया, P ऑफ k प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। P ऑफ k की वैल्यू कितनी है, P ऑफ k की वैल्यू k इंटू k प्लस 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर है। चलो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर आ गया k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1। ठीक है,
टेक एलसीएम इसके बाद में, तो कितना आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज नथिंग बट k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 का k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दिस कैन बी रिटन एज k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 का बाय 2 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट योर RHS, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू whenever या for all k belongs to natural number। समझे क्या इस चीज को? इस तरीके से प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? लिखेंगे इसको। अब भाई सेम कंसेप्ट लगाना है हमको किस क्वेश्चन में, जब मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करना है अगर ये पेपर के अंदर आते हैं तो ध्यान देना आप सब लोग। आज एक्चुअली डिटेलमेंट स्टार्ट करने वाला था मैं, बट मुझे याद आया कि ये बची हुई है तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज। सुनना है आप, a इक्वल टू 0 1 1 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 0 1 0 0 दिया हुआ है और बोला गया शो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर n, ए आई प्लस बी ए की होल पावर n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a की पावर n इंटू आई, ठीक है, प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, वेर कैपिटल A जो है वो मैट्रिक्स है, स्मॉल a और b जस्ट कोई नंबर्स है। क्लियर है? और I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ठीक है भाई। आगे की बात करते हैं, सुनना है यहाँ पे। तो लेट P ऑफ n, इसको लिखना कैसे है, लेट P ऑफ n सच दैट ए आई प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले मैं P ऑफ 1 निकालूंगा, तो P ऑफ 1, ठीक है, तो P ऑफ 1 में LHS देखो, तो a इंटू आई प्लस बी ए की पावर 1, RHS में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो a इंटू आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 0 इंटू बी इंटू ए, तो दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। हो गया प्रूफ कि भाई पहली टर्म तो ट्रू है हमारी। अब इसके बाद में एज्यूम कर लेते हैं कि P ओ जहां तक गिनती आती है दैट इज P ऑफ के, वहां तक ये वैल्यू ट्रू है, ये एज्यूम करते हैं। तो लेट assume P ऑफ K इज ट्रू। अगर P ऑफ K ट्रू है therefore P ऑफ K दैट इज ए आई प्लस बी ए की होल पावर k दैट इज इक्वल टू ए की पावर k इंटू आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 b इंटू, मतलब P ऑफ K जो है वो इसके बराबर होगा, एज्यूम कर लिया। अब तीसरा काम कि हमको प्रूव करना है कि P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। तो टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, ये हमको प्रूव करना है। मीन्स हम लोग को प्रूव करना है P ऑफ K प्लस 1 सच दैट ए आई प्लस बी ए की पावर K प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर K प्लस 1 इंटू आई प्लस K प्लस 1 इंटू इसकी पावर K प्लस 1 डालूंगा तो K प्लस 1 माइनस 1 आएगा, ए की पावर K B इंटू ए। ये चीज है टू प्रूव, ये चीज ध्यान दो
इसको प्रूव करना है, ये चीज प्रूव नहीं है, इसको प्रूव करना है। ये प्रूव हो गया तो P of 1 is true. Let us assume that P of k is true. और P of k अगर ट्रू होगा तो मतलब ये स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टू प्रूव P of k plus 1 is true, मतलब ये प्रूव करना है, इसको यूज नहीं कर सकते। चलो तो आ जाओ, तो इसका LHS पकड़ लो भाई। तो LHS कितना दिया हुआ LHS भाई? AI प्लस BA की पावर k प्लस 1, ठीक है, AI प्लस BA की पावर k प्लस 1, ठीक है, AI ठीक है, AI LHS दिया हुआ AI प्लस BA की पावर k प्लस 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग AI प्लस BA की होल पावर k इंटू AI प्लस BA, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है, k इधर लिखा 1 इधर लिखा, ठीक है भाई। अब मैं आगे की बात करता हूँ, ये हो गया। लेकिन ये जो AI प्लस BA की पावर k है वो तो P ऑफ k था और वो ट्रू है स्टेटमेंट हमारी, तो उसको ये भी लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 BA इंटू AI प्लस BA। अब एक एक करके इंटू करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू a की पावर k इंटू आई इंटू a की AI, तो a की पावर k प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस इसको इससे इंटू करते हैं, तो a की पावर k इंटू आई इंटू बी इंटू ए प्लस इसको इससे इंटू करते हैं, तो k a की पावर k माइनस 1 और इसका 1, k माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा k b a i प्लस इसको इससे भी इंटू करना पड़ेगा, तो k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a, ये आ गया, ठीक है भाई। i किसकी तरह काम करता है मैट्रिक्स में? i काम करता है 1 की तरफ, तो a की पावर k प्लस 1, i हो गया 1 प्लस a की पावर k इंटू बी आई इंटू ए हो गया प्लस k a की पावर k b a इंटू आई ए हो गया। सर बट हमें आई को हटाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्रूफ में भी आया है ना एलएचएस आ जाएगा। चल आई स्क्वायर इंटू 2 मिनट, आई स्क्वायर इंटू आई को आई लिख दो, कोई दिक्कत बस, ठीक है। आई इंटू ए इज ए इंटू आई इज ए, और यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह गलती हुई है, हाँ यहाँ पे हुई है, ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 4 टर्म है, 1 2 3 4। अब ए स्क्वायर निकालो पहले तो उसका, तो और ए स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करो, तो भाई ए स्क्वायर अलग से निकालते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, तो दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0। ए स्क्वायर की वैल्यू है 0 के बराबर, मतलब ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया ए की पावर के और बी, ठीक है। अंदर कितना बच गया, इधर से बच, अच्छा ए भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, ये भी तो कॉमन है, और इधर आ गया 1 और इधर आ गया के, तो इसको तुम लिख सकते हो ए की पावर के प्लस 1 जो यहाँ पे था इंटू आई प्लस के प्लस 1 आगे लिख रहा हूँ के प्लस 1 ए की पावर के बी ए, तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस। मीन्स हमने एल एच एस से स्टार्ट हुए थे, एल एच एस आया उसको 2 में तोड़ के लिखा, बट ये वैल्यू तो 2 थी पहले से, उसको लिखा, सबको इनटू किया, जो पुट करना था किया, और वो किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। Therefore, by principle of mathematical induction, this statement is true for every n belonging to natural number। ये चीज लिखनी होती है आखिरी में। आखिरी में क्या लिखना होता है कि P of n is true, P of n is true for every n belonging to natural number। ये तभी तक ट्रू है जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। लिख लो इसको, ध्यान देंगे। द क्वेश्चन इज
सारे क्वेश्चन हम लोग को जो ये पावर n वाले हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। सुनना है आप सब लोग, सुनना है। क्वेश्चन दिया हुआ इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, ठीक है। प्रूव a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 ठीक है। 3 की पावर n माइनस 1 सब जगह पे ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। कि अगर a की वैल्यू 1 1 1 1 1 है तो हमको प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिखा हुआ है n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो ध्यान देना है। तो लेट p ऑफ 1 इज ट्रू, लेट नहीं निकालते हैं, p ऑफ n जो होगा लेट p ऑफ n दैट इज a की पावर n दैट इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, तो सब जगह पे आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। ये हमने मान लिया कि a ऑफ n इतना है, ठीक है। नाउ टू प्रूव नहीं, p ऑफ 1 लाइन, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, n की जगह पर 1 डाल देंगे बस, ठीक है। सब जगह पे डाल देंगे 3 की पावर 1 माइनस 1, तो कितना हो गया भाई, पावर 0 होगी सबकी, 3 की पावर 0 0 0 0, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 1 1 1, तो a इज इक्वल टू a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 1 1, है ना। therefore p of 1 is true, therefore p of 1 is true। समझा क्या इतना, समझा क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ assume p of k is true। ये हम assume कर लेते हैं कि p of k है वो true है, तो p of k that is a की पावर k that is equal to 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। इसको यहाँ ना लिख के मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे को आगे स्पेस चाहिए होगी। assume p of k is true, therefore p of k that is a की पावर k is equal to 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ पे भी 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, ठीक है। p ऑफ k इज इक्वल टू a की पावर k दैट इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 ही आ गया मेरे पास। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 इज 2। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं अभी, मेरे को प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 इज 2, ठीक है भाई। तो चलो प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज 2, टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, तो p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इज a की पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू भाई a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हो तुम, ये बताना मेरे को, क्या लिख सकते हो? a की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हो a की पावर k इंटू है, हाँ या ना? और छोड़ो, ऐसे भी ना लिख के ऐसे कर लो, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, कितना आएगा? k आएगा। तो हमको टू प्रूव करना है p ऑफ k प्लस 1 दैट इज a की पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 माइनस 1 इज 3 की पावर k,
3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये हम लोग को प्रूव करना है कि 3 की पावर k है। क्लियर है? अच्छा, a की पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं। LHS लिख देता हूँ मैं इसको, LHS इज इक्वल टू a की पावर k इंटू a। तो दैट इज इक्वल टू a की पावर k कितना भाई? a की पावर k दैट इज वहां पे लिखा है ना 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। सेम जगह सब जगह 3 की पावर k माइनस 1 लिखूंगा। क्लियर है? इंटू a की वैल्यू कितनी थी भाई? 1 1 1, तो 1 1 1 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू कर लो भाई, तो इंटू करूंगा तो LHS इज इक्वल टू दिस, LHS इक्वल टू दिस, तो LHS इज इक्वल टू, जब भाई इंटू करूंगा तो LHS इज इक्वल टू, ध्यान दो, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1, प्लस 3 की पावर k माइनस इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1, प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1, कितना बन जाएगा खुद बताना? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 आएगा। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ भाई, यस सर। बाकी लोग लिख सकता हूँ क्या? तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। सेम चीज जब ये रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। एंड सेम जब ये रो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये रो यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये रो यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। सेम चीज 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 आएगा। तो दैट इज LHS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 3 इंटू 3 पर k माइनस 1 प्लस 1 हट गया, 3 की पावर k, 3 की पावर k, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो सब जगह आ जाएगा 3 की पावर k। बट वो तो तुम्हारा RHS है, हाँ कि ना? दैट इज इक्वल टू, therefore this is equal to RHS. Hence P of n is true for every n belongs to natural number. आगे ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, therefore P of n is true for every n belongs to natural number। लिखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है, वो तुमको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऐसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बार नहीं आते, बट एक दो बार आए हुए क्वेश्चन, एंड ये होते नहीं जल्दी से प्रूफ, सुनना आता है। क्वेश्चन क्या बोला गया? इफ A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew symmetric matrix। ठीक है? इफ A and B are symmetric matrices मतलब गिवन है, गिवन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, मिसलेनियस का, इफ A and B are symmetric matrices, तो गिवन है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, ये चीज गिवन है तुम लोग को। A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA, AB minus BA is skew symmetric to prove। यह प्रूव करना है कि AB माइनस BA जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसका मतलब ये है कि AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा माइनस ऑफ AB माइनस BA। क्यों भाई? हमको पता है स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज P मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P, तो इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर है? मींस ये हमको प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग को प्रूव करनी है कैसे भी। और गिवन क्या है कि A और A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, B इक्वल टू B ट्रांसपोज है, और इसको प्रूव करना है। क्लियर है क्या ये चीज सबको? हाँ या ना? यस सर, LHS का सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो LHS का, ये जो LHS है ये ले लेते हैं पहले।
तो भाई LHS ले लिया, AB माइनस BA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। क्यों भाई ऐसा? तो सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी है कि A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मतलब P माइनस क्यू लेते हैं, AB मतलब P और ये Q, क्योंकि AB यहाँ पे तो एक मैट्रिक्स P एक Q है, उनका माइनस का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज माइनस Q ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो इसलिए ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज। ठीक है भाई। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि P इंटू क्यू का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। अगली प्रॉपर्टी ये बोलती है। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी आगे लिखा, ए पीछे, ए आगे लिखा, बी पीछे लिखा। क्लियर है? ठीक है भाई। बट यहाँ पे क्या बोला गया? ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया बी है, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज है, इसको लिख दिया मैंने ए बी। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये चीज गिवन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन ले, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो देख लो भाई, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखेंगे इसको जल्दी से। अगला भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे वहां पे। पढ़ो क्वेश्चन। इसमें P माइनस Q का ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज माइनस Q ट्रांसपोज में ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल भाई, वरना कैसे करेगा? ठीक है, आगे सुनना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक्सरसाइज का। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक if according A is symmetric, Q symmetric। ठीक है, if A is symmetric। ठीक है, क्वेश्चन ये है B डैश ए बी सिमेट्रिक होगा जब A is symmetric, एंड दूसरा क्वेश्चन है उसी में B डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक if A dash is स्क्यू सिमेट्रिक। समझा क्या? क्वेश्चन है बी डैश ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक है, बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ गए? चलो प्रूव करते हैं, आ जाए यहाँ पे। ठीक है, पहले प्रूव करते हैं कि टू प्रूव, ध्यान देंगे आप सब लोग, टू प्रूव बी डैश ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी डैश ए बी है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो भाई बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा दैट इज इक्वल टू ए बी, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए बी। ये प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज ये खुद ही है, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज ये खुद के बराबर आएगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर है बात? हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। चलो तो सुनना है आपने। तो मैंने LHS लिया, LHS दैट इज बी डैश ए बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, भाई इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान के चलो और इसको एक मैट्रिक्स, क्योंकि A इंटू बी है ना। तो देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, P इंटू क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज आएगा भाई, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज ये रहा,
बी का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, तो दैट इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी। और ए बी का ट्रांसपोज कितना बनेगा, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, ए ट्रांसपोज इंटू बी। बट ए सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर है, तो दैट इज बी डैश ए बी। देयरफॉर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जो था वो किसके बराबर आ गया, बी डैश ए बी के। देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। क्या ये बात समझी सबको, क्या ये बात समझी सबको, कोई डाउट? जैसे पिछले क्वेश्चन में बोल भाई। वो सिमेट्रिक था और इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक था ना पिछले वाले क्वेश्चन हाँ में। वो तो प्रूव करना था। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि यहाँ सिमेट्रिक और उसी में स्क्यू सिमेट्रिक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा कब, जब ए सिमेट्रिक होगा। ये वाला मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। सर ऐसा नहीं हो सकता जब ये वाला सिमेट्रिक होगा तब ए इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो क्वेश्चन ऐसा बना है वो, समझा क्या? अगर ए डैश ये माइनस लिख देता है यहाँ पे, ए डैश माइनस ए हो जाता तो ये दोनों इक्वल कैसे आते थे फिर, समझा? हाँ यस सर ठीक है। चलो आगे सुनना आप। अब आगे की बात करता हूं। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई टू प्रूव दोनों ही माइनस होंगे। टू प्रूव बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश ए बी। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स P है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ P। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। चलो आगे करते हैं इसको। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। तो हमने ले लिया LHS इज B डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू भाई ट्रांसपोज खोलेंगे तो आगे आएगा ए बी डैश और पीछे आएगा बी डैश का डैश, तो दैट इज इक्वल टू ए बी डैश, तो दैट इज बी डैश ए डैश और ये हो गया बी। बट हमको क्या बोला है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो गिवन है, ये चीज गिवन है कि ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर है, माइनस है। तो दैट इज माइनस ऑफ बी डैश ए डैश की माइनस ए डाल दिया बी। ये किसके बराबर आ गया, हो गया प्रूफ। देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। लिखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है, उसमें जस्ट नॉर्मल जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में वैसे ही है। अब एक देखते हैं 12th क्वेश्चन जो है, ध्यान देना यहाँ पे कैसे करेंगे 12th क्वेश्चन, इसको देखते हैं। पढ़ो, वहाँ पे गिवन है देयर आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी है। ये गिवन है, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी है। देयर आर इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी है, ए बी बी ए के बराबर है, ठीक है। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन a इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, बी की पावर n इंटू ए प्रूव करना है बाय इंडक्शन टू प्रूव। ये चीज प्रूव करनी है और ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। चलो आ जाओ। तो भाई सबसे पहले करेंगे लेट p ऑफ n दैट इज a b की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए। ये हमारा p ऑफ n है। तो चलो p ऑफ 1 निकालते हैं। p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू p ऑफ 1 इज a इंटू बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। और ये तो गिवन ही है कि a इंटू बी इक्वल टू बी है। देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। दिखाई दे रहा है सबको? चालू है, मेरे को लगा माइक ही ऑफ है। p ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। अब आगे टू प्रूव
सॉरी अगला पी ऑफ के होता है ना, तो इसको लिखता हूँ assume that way true है। assume that p of k is true, therefore p of k, that is a into b की पावर k is equal to b की पावर k into a. Assume that p of k is true, that is a b की पावर k is equal to b की पावर k into a. To prove p of k plus 1 is true, to prove p of k plus 1 is true, ठीक है। तो p of k plus 1 कितना आएगा, तो p of k plus 1 is a b की पावर k plus 1 इज इक्वल टू b की पावर k plus 1 इंटू a। ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो LHS पकड़ लेते हैं यहाँ से पहले, तो पकड़ लेते हैं भाई LHS a इंटू बी की पावर k plus 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर k इंटू बी, ठीक है भाई। बट a इंटू बी की पावर k, तो b की पावर k इंटू a है, तो दिस इसको लिख सकते हैं b की पावर k इंटू a इंटू बी, लिख सकते हैं। a इंटू बी की पावर k जो था उसको लिख दिया b की पावर k इंटू a, क्योंकि वो प्रूफ था। चलो p की पावर k इंटू a लिख दिया, बट a भी किसके बराबर है, a भी b a के बराबर है, तो दैट इज b की पावर k इंटू b है। इसको लिख सकते हैं b की पावर k प्लस 1 इंटू है, तो दैट इज नथिंग बट RHS, therefore LHS is equal to RHS, therefore p of k plus 1 is true whenever k belongs to या n belongs to natural number। समझा क्या बात को, सब समझा, लिख सकते हो इसको। सर ऑर्डर इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट, इसी का एक और पार्ट है, हाँ वही इसी क्वेश्चन का भाई एक और पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n, और ये चीज गिवन ही है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी है। अगर इफ इट इज ट्रू क्या कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी है, तो उसके लिए हम लोग को प्रूव करना है ए बी की होल पावर n, टू प्रूव ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ये प्रूव करना है। क्लियर है, तो चलो आ जाओ। तो पहले लिखते हैं लेट p ऑफ n, let p of n that is a b की पावर n is equal to a की पावर n b की पावर n, ठीक है। p of 1 is a b की पावर 1 is equal to a की पावर 1 b की पावर 1, that is ab is equal to ab, therefore p of 1 is true, ये ट्रू निकला, ठीक है। Let us assume p of k plus 1 is true. Assume p of k is true, वो बोलने में हो जाता है। Assume p of k is true, ठीक है। तो p of k is a b की पावर k that is equal to a की पावर k into b की पावर k, क्लियर है। ये चीज ट्रू है। To prove p of k plus 1 is true, to prove p of k plus 1 is true, तो p of k plus 1 कितना होगा, तो p of k plus 1 is a b की पावर k, a b की होल पावर k is equal to a की पावर k into b की पावर k, सॉरी प्लस 1 है ना, तो k plus 1 a b की पावर k plus 1 is equal to a की पावर k plus 1 इंटू बी की पावर k plus 1, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई LHS ले लेते हैं, तो LHS दैट इज a b की पावर k plus 1, a b की पावर k plus 1, दैट कैन बी रिटर्न एज a b की पावर k इंटू a b की पावर 1, ठीक है। तो दैट इज a b की पावर k, बट a b की पावर k तो a की पावर k b की पावर k, तो a की पावर k इंटू b की पावर k, और a b की पावर 1 तो b a के बराबर है,
तो ए बी इज इक्वल टू बी है। तो ये कितना आ गया, दैट इज ए की पावर के बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं 2 मिनट। आगे हम लोग को प्रूफ करना है, हमको यहाँ पे चाहिए ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1। ठीक है, सर एक की पावर के और एक की पावर एक की पावर 1 पे एक की पावर के क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर एक की पावर के और लास्ट में एक की पावर एक की पावर नहीं, इनको डायरेक्टली नहीं लिख सकते ए की पावर के ए के। 2 मिनट रुको, सोच लो मेरे को 2 मिनट रुको। ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी की होल पावर के इंटू ए बी की पावर 1। अच्छा 2 मिनट रुको, इस ए बी को पहले बी ए लिख सकते हैं, हाँ उल्टा होगा, बी ए की पावर के, और इसको लिख सकते हैं ए बी। आया ना? तो दैट इज इक्वल वो ए ऐसे बी। नहीं होगा सर, बोल भाई। तो बी की पावर के आएगा पहले, ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, और जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया ए की पावर के बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। मेरे को चाहिए यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1, तो उसके लिए ए को इधर आना पड़ेगा। नहीं सर मैं बता रहा हूँ ना, जो ए बी की पावर के लिखी है ना वो होगी बी की पावर के मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर के। क्यों लेकिन? उल्टा होता है ना, रूल जो है रूल के हिसाब भाई वो रूल इसके लिए है, ए बी का डैश ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वो इसके लिए रूल। यहाँ पे तो हमने प्रूफ किया ना अभी, ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ये तो प्रूफ किया ना अभी हमने। समझा क्या? समझा क्या? यस सर। 2 मिनट का क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या? क्वेश्चन में तो इतना ही गिवन है सिर्फ। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अगर मैं जो हम लोगों ने 1 में निकाला था अगर उसको यूज करूं, ए की पावर के बी की पावर के खोला, ए बी को हमने लिख दिया बी ए, तो बी की पावर के प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये तो इतना आ गया। नाउ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है, बट ये गिवन नहीं है, कोई ट्रांसपोज कुछ लेना है इसका। तो टाइम कितना बचा है? सर लास्ट में जो ए बी लिखा है उसको फिर एक बार नीचे वैसे लिखेंगे तो ए बी जो ट्रांसपोज लिखा है। ठीक है, जब न्यू सेशन ज्वाइन कर तुम लोग। हाँ भाई, इसमें गलती इसलिए हो रही थी, ध्यान देंगे सब लोग, कि जो पिछला जो क्वेश्चन था इसी का जो पहला वाला पार्ट था, दैट इज ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, इसको भी यूज करना है, वरना पॉसिबल नहीं है ये चीज़। दोबारा प्रूफ को बोल देता हूँ क्या किया अभी तक हम लोगों ने। हमको करना क्या था, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू बी एंड ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। पी ऑफ 1 ट्रू प्रूव हो गया, एज्यूम कर लिया पी ऑफ के इज ट्रू। तो ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के।
टू प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। तो पी ऑफ के प्लस वन क्या आएगा, ए बी की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन। ठीक है, तो एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस इज, ये हमको प्रूव करना है, तो एल एच एस इज ए बी की पावर के प्लस वन। इधर पे गए तो इसको लिख दिया ए बी की पावर के इंटू ए बी की पावर वन, तो ये आ गया ए की पावर के बी की पावर के और ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, इसलिए हमने इसको उल्टा करके लिखा, वरना ऐसे लिख नहीं सकते। ये चीज आप नहीं कर सकते, ए इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ये चीज हमको गिवन थी इसलिए लिखा और इसको एज इट इज लिखा। अब b की पावर के इंटू बी की पावर के प्लस वन आ गया, बट पिछले वाले सॉल्यूशन में क्या था कि a b की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उस हिसाब से मैं a की पावर k और इसको उल्टा कर दो, a की पावर वन इंटू बी की पावर k प्लस वन लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू a की पावर k प्लस वन इंटू बी की पावर k प्लस वन, तो दैट इज इक्वल टू a b की ये आर एच एस, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। Therefore, P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. Therefore, P of n is true for all n belongings to natural number. समझा क्या है सबको? देख लो एक बार जल्दी से। कुछ चीजें और सुन लो, चैप्टर तो हो गया खत्म। जो तुम्हारे एनडीए के पेपर में कई बार आ जाती है ना चीजें, वो सुन लेना है। यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें लिखो पहले, सबसे पहला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से इंटू करते हो और वो आई के बराबर आता है तो दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिखा भाई सबने? सर क्वेश्चन में दिया रहता है कभी कभी। हाँ, क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, कई बार उसमें लिखा रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद बोला गया था कि जो आंसर है दैट विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी, इंपोर्टेंट, तो वहां पे लिखना पड़ेगा। वहां पे कैसे पहचानो ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को इंटू करके आई आना चाहिए। लिख दिया सबने? लिख दिया भाई? यस सर। अगला इडम्पोटेंट, IDMPOTENT, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए। अगर उसका स्क्वायर वो खुद आ जाता है मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। लिखो, करके देखना बाद में, जैसे कि एक देता हूं मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 2 2 -1, आइडेंटिटी तो है ही, 2 2 2 2 -1, इधर -1 करो, अब आएगा। करके देखना इसको बाद में, क्या ए स्क्वायर ए के बराबर आता है कि नहीं, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगला होता है इनवॉल्यूटरी, INVOLUTOR, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर आती है, मतलब ए इंटू ए आई होगा। यहाँ पे ए इंटू ए के बराबर है, यहाँ ए इंटू ए आई के बराबर है, उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अगला आता है निलपोटेंट, NILPOTENT, निलपोटेंट मैट्रिक्स। वहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू ओ मतलब 0 के बराबर होगी, समझे? उसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको ऐसे याद रखना, अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर if its determinant 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 is 0, मतलब डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एनडीए के पेपर में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई सिंगुलर है, इम्पोर्टेंट है, इडम्पोर्टेंट है कि कौन सा है। लिख दिया सबने? लिख लो जल्दी से।
हाँ भैया। नहीं सर, रुको थोड़ा सा। हाँ भाई, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। जो बाकी के क्वेश्चन है मिसलेनियस में वो इतना कुछ खास है नहीं, सब लोग अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन थे जो बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं ज़्यादातर। दूसरी चीज़ एक वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पहले बता चुका हूँ, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बता चुका हूँ। तो यहाँ पे होता है हमारा ये वाला चैप्टर खत्म। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सबको आता होगा, बताने की जरूरत है नहीं। क्लियर है ये चीज़? चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय।